इथेरियम पिछले एक महीने के अंदर 50% से ज्यादा पंप कर चुका है, रैली कर चुका है। अब यहाँ से क्या इथेरियम $5,000 जाने वाला है या दोबारा से गिर के $2,000 आने वाला है, आज की इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। इथेरियम का शॉर्ट टर्म एनालिसिस, इथेरियम का लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड इथेरियम का मिड टर्म एनालिसिस, तीनों आज की वीडियो में हम करेंगे। बेसिकली मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पे जो भी कॉइन्स के नाम आप कमेंट्स के अंदर लिखेंगे, उनमें से जिस भी कमेंट में सबसे ज़्यादा कॉइन का नाम होगा, मान लो 10 कमेंट आपने करे, सबसे ज़्यादा नाम उसमें इथीरियम का हो या सबसे ज़्यादा नाम मैटिक का हो, तो उसी कॉइन का एनालिसिस मैं अगली वीडियो के अंदर करूंगा। तो ये एक पूरी सीरीज है 30 डेज की, जिसमें 30 डेज में लगभग 30 कॉइन्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उनका एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस आपको मिला करेगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, तीनों के ऊपर मैं बात करूंगा, फंडामेंटली बात करूंगा, उसके आने वाले इवेंट्स के बारे में बात करूंगा, क्या एक्सपेक्टेशन और क्या प्राइस प्रिडिक्शन उस कॉइन की हो सकती है। तो ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट्स में मुझे बताना एंड अपने कॉइन्स के नाम लिख देना। जिस भी कॉइन का नाम सबसे ज़्यादा कमेंट करा जाएगा, उसके ऊपर अगली वीडियो आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथेरियम से। इथेरियम जैसे कि आप लोग जानते हो, वन ऑफ द फेमस कॉइन है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की। फिलहाल इथेरियम का मार्केट कैप $300 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। एंड सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है इथेरियम के अंदर, कि पिछले अगर हम बात करते हैं एक महीने की, तो 50% से ज़्यादा ग्रोथ आई है। जबकि कंपेरिजन में हम देखते हैं बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन भी इतनी ग्रोथ नहीं कर पाया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो इथेरियम है इस समय पे बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि डेफिनेटली इथेरियम के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अब ये हमें क्यों देखने को मिल रही है, इसको आप टेक्निकली समझते हैं, बट उससे पहले इथेरियम की सप्लाई को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म में, अगर आप इथेरियम को होल्ड करो तो। इथेरियम की सप्लाई के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम सप्लाई इनफिनाइट है। बट ये प्रॉब्लम है, बट उतनी बड़ी भी नहीं जितना लोग समझते हैं, क्योंकि इथेरियम इन्फ्लेशन के हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट करता है एंड इथेरियम की सप्लाई लगातार बर्न हुई होती रहती है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो कुछ इस तरीके का काम करता है कि इथेरियम का जो प्राइस है या इथेरियम की जो सप्लाई है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होती रहे, जिस वजह से अगर इथेरियम की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। कुछ प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सप्लाई लगातार बढ़ने से, भले ही सप्लाई इसकी मैक्सिमम हो। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था इथेरियम का, जो शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। एंड एक चीज़ हमें इथेरियम के अंदर और देखने को मिलेगी जो कि फंडामेंटली गुड न्यूज़ है। अभी रिसेंटली इथेरियम का एक अपग्रेड हुआ था, आप लोग सारे लोग जानते होंगे, एंड उस इथेरियम के अपग्रेड का नाम था इथेरियम पेक्टर अपग्रेड, जिसके अंदर हमें बेसिकली क्या देखने को मिला। एक तो स्केलेबल ज़्यादा हो गई इथेरियम, सिक्योरिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गई एंड यूजर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बेटर करा गया है। तो इथेरियम के अंदर जब भी कोई अपग्रेड होता है उसके बाद इथेरियम अच्छा परफॉर्म करता है, एंड डेट्स वाई ये भी इथेरियम के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। दूसरा रीजन इथेरियम के परफॉर्म करने का ये भी था कि इथेरियम डोमिनेंस जो था, जो बिल्कुल बॉटम के ऊपर आ चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट टाइम इस लेवल के ऊपर इथेरियम डोमिनेंस आया था 1 जनवरी 2020 के आसपास, ठीक है। एंड वहां से आप देख सकते हो इथेरियम ने फिर नया ऑल टाइम हाई लगाया था, रैली पकड़ ली थी इथेरियम डोमिनेंस ने। अभी दोबारा इथेरियम डोमिनेंस सेम लेवल के ऊपर है, जिस वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए कि शायद एक करेक्शन और हमें देखने को मिले। फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के या डब्लू बना के सेम जैसे यहाँ पे बना था, इथेरियम डोमिनेंस पंप करता हुआ हमें देखेगा। एंड वही नवंबर दिसंबर वाले जो मंथ होंगे इथेरियम के लिए पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। क्यों नवंबर दिसंबर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्यों अभी की बात नहीं कर रहा हूँ? अगर आप इथेरियम का हिस्ट्री चार्ट देखते हो, ये इथेरियम का कुछ हिस्टोरिकल चार्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इथेरियम मई जून जुलाई अगस्त ये जो मंथ रहते हैं, थोड़ा पॉजिटिव होता है थोड़ा नेगेटिव होता है। बट जो इथेरियम के लिए मेन मंथ रहते हैं जनवरी फरवरी मार्च, इथेरियम के लिए नवंबर से लेके मैं मार्च तक बोलूंगा बहुत पॉजिटिव मंथ रहते हैं। स्पेशली जनवरी फरवरी मार्च के अंदर इथेरियम सबसे ज़्यादा अच्छी रैली दिखाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादातर बार में एक दो बार ही ऐसा होगा जो इथेरियम पॉजिटिव नहीं देखने को मिला होगा, बट ज़्यादातर चांसेस में इथेरियम जनवरी फरवरी मार्च में पॉजिटिव रहा है और अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। दैट्स वाई इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा। फिलहाल फंडामेंटली हमने इथेरियम को समझ लिया, सप्लाई की दिक्कत को भी समझ लिया किस तरीके से फॉलो हो गई। अब समझते हैं यहाँ पे टेक्निकली इथेरियम को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम की शॉर्ट टर्म के बारे में, शॉर्ट टर्म हम देखते हैं तो फोरा चार्ट देखते हैं। फोरा चार्ट के अंदर आप सिंपल सा देख सकते हो, यानी आने वाले 2 दिन 3 दिन या 4 दिन के अंदर इथेरियम जैसे यहाँ पे एक टेस्ट करा था ट्रेंड लाइन को, फिर ब्रेकआउट करा, सेम वैसे ही तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होता है, एक फोर कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोज होती है, $25 के ऊपर क्लोज होती है, तो यहाँ पे हम बाइंग करने जा सकते हैं और हमारा टारगेट होगा $2,850 का, जो कि इथेरियम का नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रीवियसली आपको जाके दिखाता हूँ फोरा चार्ट के अंदर, इसी लेवल से आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े रिएक्शन आए हैं बार बार, एंड इसी लेवल से बड़ा क्रैश भी आया है। तो ये इथेरियम के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से एक इनिशियल रिजेक्शन तो हमें देखने को मिलना है। तो फोरा चार्ट के अकॉर्डिंग दो स्ट्रेटजी है, पहला इथेरियम के अंदर बाय या लॉन्ग करना है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर करा जा सकता है, एंड अगर इथेरियम के अंदर शॉर्ट करना है तो $2,850 पे एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगा के हम छोड़ सकते हैं, जहाँ से इनिशियल रिजेक्शन अगर आता है तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर इथेरियम की अगर मैं बाइंग रेंज के बारे में बात करता हूँ,
तो अकॉर्डिंग टू फिब रिट्रेसमेंट, शॉर्ट टर्म चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मुझे बाइंग करनी होगी, यहाँ पे सिंपल सा मैं फिब रिट्रेसमेंट अगर लगाता हूँ तो मेरे पास जो लेवल निकल के आता है वो ये दो लेवल निकल के आते हैं। एक है $2380 के आसपास एंड दूसरा है $2262। ये दो एरियाज बेसिकली रहेंगे जहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर स्पॉट के हम लगा के छोड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आता है तो एक सडन जंप, सडन रिकवरी के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बाइंग का तरीका, लॉन्ग का तरीका, शॉर्ट का तरीका तीनों समझ में आ गए होंगे शॉर्ट टर्म में इथेरियम के 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग। ना अगर हम बात करते हैं इथेरियम के डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगेन वही रेजिस्टेंस वही रहेगा हमारा $2850 का, जो कि अगर क्रॉस होता है, अगर इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो इथेरियम इजीली जो जाएगा मेरे हिसाब से वो $4000 तक जा सकता है। ठीक है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई तो इथेरियम का अगला टारगेट इजीली हम $4000 लेके चल सकते हैं। बट उससे पहले तक एक रेंज मूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है कुछ इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिले, फिर हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिले। एंड ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी रेंज मूवमेंट के बाद ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट ज़्यादा सस्टेनेबल होता है और ज़्यादा बड़ा होता है। तो रेंज मूवमेंट होता है तो वो एक अच्छी चीज़ है, उसको नेगेटिव में बदल लेना। बट जब तक रेंज मूवमेंट हो रहा है तब तक इन दो लेवल्स के बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं। ये शॉर्ट एरिया हमारा रहेगा, ये लॉन्ग या फिर बाइंग जोन रहेगा 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। तो बात करते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में इथेरियम के, अब लॉन्ग पिक्चर के ऊपर आ जाते हैं। तो सिंपल सा आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम वही लेवल निकल के आता है $2850 का, जिसके ऊपर अगर एक वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है तो अगला टारगेट $4000, फिर उसका अगला टारगेट हम यहाँ पे $4080 के आसपास लेके चल सकते हैं। एंड मेरा मानना है कि $5000 इथेरियम तय है जाना, अगर एक बार इथेरियम ने $2850 के आसपास यहाँ पे क्रॉस कर दिया, वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो इथेरियम इजीली मेरे हिसाब से $5000 जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप मुझसे टारगेट पूछोगे आपका क्या टारगेट है, तो $4500 से $5000 इथेरियम का मैं लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चलता हूँ आने वाले 2 साल के अंदर अंदर। एंड डेट्स वाई मैं मल्टीपल लेवल्स के ऊपर इथेरियम को एकोमोडेट करता हूँ। अगर मैं वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखूँ तो इथेरियम को अगर मुझे अभी एकोमोडेट करना होगा तो सबसे पहले $2200, देन उसके बाद $1500, देन उसके बाद $945। ये तीन लेवल्स इथेरियम के लिए रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मुझे एकोमोडेशन करनी होगी। फिर यहाँ से मैं टारगेट लेके चलूंगा $5000 का। बाकी ऐसा नहीं है इथेरियम के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, लगातार बात करता आया हूँ। जब इथेरियम आपको मिल रहा था यहाँ पे $1500 के आसपास, तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई बाय कर लेना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में तय है कि ये $5000 जाएगा, जो कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको दिखेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। ये एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन दी है, लॉन्ग टर्म पिक्चर दी है इथेरियम की। आज से 1-2 साल बाद उठा के देख लेना इस वीडियो को, इथेरियम $5000 पे ही आपको मिलेगा। ये मैं अपने दावे से बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं पर्सनली इथेरियम के अंदर श्योर हूँ, इन्वेस्टेड हूँ, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे अपना ओपिनियन, अपनी जो चीज़ें थी वो यहाँ पे शेयर करी हैं और पेश करी हैं ना। ऐसी चीज़ें अगर आपको बाकी कॉइन्स के बारे में चाहिए तो अपने फेवरेट कॉइन का नाम बेसिकली कमेंट कर दो। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट बड़ी पिक्चर जो होगी पूरी उस कॉइन के ऊपर आपको मिल जाएगी। फिलहाल इथेरियम के बारे में सब चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। बाकी आपका क्या टारगेट है इथेरियम को लेके, सब अपने टारगेट्स इथेरियम को लेके कमेंट्स के अंदर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ओपिनियंस जान पाएं।